हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ने लास्ट जो टॉपिक था सॉल्यूशन वो पूरा देख लिया है। हमारी रिवीजन जो है, अगर आप मुझे सारी प्रॉपर्टीज बता दोगे सॉल्यूशन की तो आपका रिवीजन मैं कहूँगी हाँ कि आपने पढ़ लिया है, आपका रिवीजन कंप्लीट है। बताइए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? पहला क्वेश्चन है साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन की ही बात बताएंगे आप मुझे। बताइए एंड द करेक्ट आंसर इज 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। देखिए अगर वीडियो में कहीं लास्ट वीडियो में अगर मैंने यहाँ नैनोमीटर लिखवा लिया होगा तो आप उसको मीटर करिएगा, ठीक है? हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम, बट आप ध्यान रखिएगा कि 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर्स। ओके ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं? क्या हम उनको फिल्टर के थ्रू, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया कि हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन इज क्या वो पास करते हैं, कैन पास बीम ऑफ लाइट? पार्टिकल्स की बात हो रही है, क्या उनके बीच में से हम बीम ऑफ लाइट को पास कर सकते हैं? तो आंसर इज नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नो। ओके, मिक्सचर और सॉल्यूशन में एक डिफरेंस बस मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर है अब तक जितना मैंने पढ़ाया। मिक्सचर और सॉल्यूशन में एक डिफरेंस जो आप लोगों को ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर देता है कि ये मिक्सचर्स होते हैं और ये सॉल्यूशंस होते हैं, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट, एंड द आंसर इज दिस कि सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते थ्रू फिल्ट्रेशन, है ना? यही रीजन, बस एक यही डिफरेंस था ना मिक्सचर्स और सॉल्यूशन में। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द रिवीजन। नेक्स्ट अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रिवीजन हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे आगे के टॉपिक्स, यानी कि सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स। मैम कंसंट्रेशन वाली टर्म बताया था आपने तो पढ़ने को? जी हाँ, बिल्कुल बताया था, लेकिन उसमें जो टर्म्स है ना, मैं पहले आप लोग ये पूरा समझ लीजिए वो टर्म्स कहाँ कहाँ यूज़ होने वाली हैं, तो उसके हिसाब से ही जो है वो हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम इसमें डिफरेंस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइड्स में, ठीक है? अब बारी आती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होते हैं? व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स are dispersed in liquid medium। जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स कराए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? वो सस्पेंशन होते हैं, ठीक है? देखो अब इसमें क्या है ना, अब इसमें पार्टिकल्स के साइज डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे साइज जो था वो सेम था, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का भी, लेकिन यहाँ पार्टिकल्स का साइज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज अलग हो जाएगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लेना आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? आप लोग लिख सकते हैं इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। मैम ये नॉन कहाँ से आ गया? हमने तो होमोजीनियस ही पढ़ा था और एक हमने हीट्रोजीनियस पढ़ा था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो अब इसे हीट्रोजीनियस लिख लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हीट्रोजीनियस पार्टिकल्स या हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? समझ में आया? नॉन होमोजीनियस मतलब एक से पार्टिकल्स नहीं है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है साइज ऑफ पार्टिकल। द साइज ऑफ particles of
सस्पेंशन is quite large. quite मत लिखो, too large लिखो. too large काफी लार्ज है. सपोज कर लो, मान लो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर के. 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं. कैन यू इमेजिन? ठीक है, वो तो 1 नैनोमीटर है और ये 1000 नैनोमीटर है, तो यानी कि कुछ तो पार्टिकल्स बड़े होंगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स बड़े होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं हम. डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली होगी, नहीं करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आप लोगों को शो हो रही है इसकी डेफिनेशन. ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने अब क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया. थर्ड प्रॉपर्टी. अब थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग बताइए कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. सॉरी, सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्कैटरिंग ऑफ जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, लाइट्स जो स्कैटर हो रही है, बीम ऑफ लाइट जो स्कैटर हो रही है, वो सॉल्यूशन में नहीं पता चल रही है. मतलब बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो ही नहीं रही है सॉल्यूशन में, तो इसमें पार्टिकल्स बड़े हो गए. अब देखो, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको. पानी में व्हीट फ्लोर यानी कि आटा मिला के देख लेना. जब तक मिलाते रहोगे तब तक तो पार्टिकल उसके जो है वो ऊपर बैठे रहेंगे, मतलब साथ में पानी के घूमते रहेंगे. जैसे ही छोड़ दोगे सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स आके नीचे बैठ जाएंगे, ग्लास में बैठ जाएंगे. तब यानी कि इसका क्या हो गया, फिर अब उसके पार्टिकल्स, व्हीट फ्लावर के पार्टिकल्स बड़े थे. ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ वाटर. वाटर ने क्या लिया है, सॉल्वेंट, और व्हीट के बड़े हैं और इसके वाटर के क्या है, छोटे हैं. तो यानी कि कुछ ना कुछ स्पेस बन गया होगा ना. ये था हमारा एक कंटेनर. ये सपोज कर लो व्हीट के पार्टिकल्स हैं, व्हीट फ्लोर के, ठीक है, आटे के. और ये सपोज कर लो पानी के, व्हीट फ्लोर पानी, व्हीट फ्लावर पानी, व्हीट फ्लावर पानी. कुछ स्पेस दिख रहा है ना, मतलब कि ये देखो इनके बीच में स्पेस है कहीं ना कहीं. तो यानी कि स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में स्पेस था. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ beam of light takes place. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल. ठीक है, कह रहा है कि सस्पेंशन एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, सस्पेंशन क्या है, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है. आपके एनसीईआरटी की ही लाइन पढ़ रही हूँ. ठीक है, ताकि मैं एग्जैक्ट समझा सकूँ यहाँ पे लिखने से ज़्यादा, और आपको शो भी हो रही होगी कि क्या कहना चाह रही हूँ. कि सस्पेंशन एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. बता दिया ना ये बात कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पूरे टाइम सॉल्यूशन के साथ नहीं रहेंगे मिलके, मतलब सॉल्वेंट के साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे, वो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन after left undisturbed. मतलब कि हमने उनके साथ उनको घोलना बंद कर दिया, चम्मच से स्टर करना बंद कर दिया, तो क्या हो गया, तो वो नीचे जाके बैठ गए. दैट इज, इसका मतलब हुआ सस्पेंशन इज या इट इज
अनस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया। नॉन होमोजीनियस हीटरोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड हमारा क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। फिर थर्ड, लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकता है। फिर फोर्थ है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं कुछ समय बाद जब हम मिक्सचर को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल जो सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल है, ठीक है। जो मिक्सचर है वो अनस्टेबल है, नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। सस्पेंशन की, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज की और है, वो ये है कि इधर लिख देती हूं मैं, इट कैन इजीली सेपरेट it can easily या they can easily separated by the process of filtration। फिल्ट्रेशन के थ्रू ये जो है वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे। यानी कि क्या ले लूं मैं इसका एग्जाम्पल, टी लीव्स, चाय बनाते हो ना, टी लीव्स क्या होती है, ऊपर रह जाती है। मतलब जो चाय पत्ती होती है वो तो छलनी के ऊपर रह जाएगी और चाय जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो गया, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो वहां पे फिल्टर करा गया, ठीक है। तो सस्पेंशन यहाँ पे खत्म होता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो कोलॉइडल ना बीच के चीज है, बिल्कुल इंटरमीडिएट। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। पहली बात हम इसकी करेंगे, देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, देखो कैसे सॉल्यूशन होते हैं कि ये जो है वो ना तो सस्पेंशन में होते हैं और ना ही सॉल्यूशन में आते हैं। मतलब कि ये बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज से ही हम शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज से ही शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी से ये शुरू करते हैं कि ये जो है वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। मतलब मैम फिर ये कहाँ से जो है वो होमोजीनियस हो गया, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो they seems to be homogeneous but they are heterogeneous mixture। समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल देती हूँ, दूध लेना, दूध में आप क्या करना, दूध में आप ऐसा करना कि जो चॉकलेट सिरप्स होते हैं ना, है ना, सिरप्स होते हैं, मैं कॉम्प्लान या बॉर्नविटा वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो पार्टिकल्स होते हैं, रफ होते हैं, सिरप की बात कर रही हूँ। वो चॉकलेट सिरप डालना दूध में, तो क्या होगा, आपको तो ये लगेगा कि वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया, लेकिन वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि अगर आपने दूध में सिरप मिक्स कर दिया तो वो आपको लगेगा तो होमोजीनियस कि एक एक पार्टिकल जो है वो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, लेकिन वो है कौन सा, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स आपको उसके मिक्सअप होते हुए दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का साइज कैसा होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल इज between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। ओके,
मैम थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग मुझे बताइए कि क्या हो सकती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हाँ, ये जो है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, मतलब सस्पेंशन की तरह नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। ये जो है वो सॉल्यूशन की तरह घुले मिले दिखते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। तो लिख सकते हो दे डू नॉट सेटल डाउन आफ्टर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, मतलब स्टर करने के बाद। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन आफ्टर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। समझ में आ गया ये चीज? ओके। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनकी, कि ये पढ़ते हैं दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। दे scatter a beam of light because their particles are large enough to scatter a beam of light या to scatter a light। ठीक है, मतलब इनके पार्टिकल्स देखो, वैसे तो ये छोटे हैं, ठीक है। किसके कंपैरिजन में छोटे हैं? सस्पेंशन की, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में छोटे नहीं है, सॉल्यूशन से तो बड़े पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि उनके बीच से लाइट जो है वो पास हो सकती है। समझ में आ गया? ओके। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यही लिख देती हूँ, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, ऐसे पार्टिकल्स हैं, इतने भी बड़े नहीं है कि फिल्ट्रेशन से आप अलग कर लोगे। तो इनके लिए एक अलग प्रोसेस है, दे कैन बी सेपरेटेड by the process centrifugation। What does process? Centrifugation। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशंस, यहाँ पे पूरा कर लिया। अब एक टॉपिक कोलॉइड्स में ही जो है वो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे सॉल्यूशन के थे ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही कोलॉइड्स के भी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि है तो उसी का ही ना इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यानी कि इसका भी कोई पार्ट होगा। तो देखो कुछ नहीं है, ये डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, फेज क्या होता है? फेज होती है लेयर। ठीक है, आप कोई जो है, आप सपोज कर लो कोई आपने क्या करा, एक बड़ा सा यूटेंसिल या वेसल लिया, ठीक है, तो उस पर क्या करा ना, आपने केक रखा। ठीक है, मतलब सपोज कर लो ब्रेड रखी, ब्रेड की एक लेयर रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, तो वो क्या थी ना, वो लेयर्स बन गई, वो फेजेस बन गए। ठीक है, तो क्या हो गया, मीडियम तो प्लेट थी ना, तो प्लेट में आपने फेजेस रखे, आपने लेयर्स रखी, तो वही चीज हो गई डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज मतलब जो पार्टिकल सस्पेंड किए जाते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम में, उसे कहते हैं डिस्पर्जन फेज। और जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंड होता है वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम। मैम आप एग्जांपल दे सकती हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। सपोज कर लो, जैसे सपोज क्या कर लो, जंगल होते हैं, कितने घने जंगल होते हैं ना, तो जो वहाँ पे कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, है ना, ट्रीज होते हैं, तो उनमें क्या होती है ना, कैनोपी टाइप के बने होते हैं, मतलब इस तरीके की ऐसे बन जाते हैं, ये नुकीले टाइप के, कोन शेप। ठीक है, इतने लंबे लंबे होते हैं। तो क्या होता है ना, जब इतने घने घने ट्रीज होंगे तो जो है वो सनरेज आसानी से तो आ नहीं सकती है ना, लेकिन तब भी जो है वो सनरेज आ जाती है। ठीक है,
इनसे टकरा के आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है वो मिस्ट है, मतलब मिस्ट मतलब ओस पड़ी होती है पेड़ों पे, तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं ना, ये सपोज कर लो ओस है, उसके पार्टिकल्स इनके सन की रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या फिर जो है वो पुश कर देते हैं कि जाओ तुम अंदर जा सकती हो, हम तुमको मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज फेज एंड दिस सीम्स टू बी लाइक मीडियम, ठीक है। तो मिस्ट इज सीम्स टू बी लाइक मीडियम एंड सन रेज आर सीम्स टू बी फेज। ये बात समझ में आ गई? ओके तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल कि तो टिंडल इफेक्ट जो था वो मैंने आपको समझा दिया है, ये भी एक टिंडल इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूंगी या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। और तो ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और हमारा कोलोइडल्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो इसकी मैंने टेबुलर फॉर्म कराई थी ना, पहले ही करा दी थी, अब वो टेबुलर फॉर्म आप लोग आप जाके देखना, तो उसका भी जो लिंक है वो आई बटन में है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और वो टेबल अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।